हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान भारत की आर्थिक सुधार नीतियों को अपनाएगा जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा हमारे देश में लागू की गई थी और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि 2024-25 में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है रिसेंटली, उसका क्या रीजन है और उसका क्या कारण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और हम इस पर भी बात करेंगे क्यों पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा सा सुधार हो। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं उनमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो किसी से छुपी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है। जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और पाकिस्तान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान का जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी होती जा रही है और इकोनॉमिकल ग्रोथ जैसी ठहर सी गई है। इन्हीं सभी कारणों के कारण पाकिस्तान को बहुत सारा कर्जा लेना पड़ रहा है, चाहे वो आईएमएफ से हो, चीन से हो या सऊदी से हो। इसीलिए जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं यूसुफ नजर, उन्होंने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि वह मनमोहन सिंह के काल में जो भारत ने आर्थिक नीति अपनाई थी, आर्थिक सुधार नीति अपनाई थी, उनको वो पाकिस्तान में लागू करें। जिस प्रकार 1991 में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, भारत भी आईएमएफ का कर्जदार था, उस समय मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे आर्थिक सुधारों को भारत में लागू किया जिन्हें लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। भारत का भी जो राजकोषीय घाटा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने लगा था। इसलिए 1991 में भारत को भी बहुत सारे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इन्हीं संकटों से उभरने के लिए उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भारत में कुछ आर्थिक सुधार लागू किए थे, कुछ नीतियां लागू की थी जिनको लागू करना भारत में बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन सुधारों को लागू करने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनमोहन सिंह जी ने सरकारी खर्च होता है उसमें भी बहुत ज्यादा कटौती की थी। तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं इन्हीं सभी बातों को दोहराते हुए, इन्हीं सभी बातों को पाकिस्तान की सरकार को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी नीतियों को अपनाएंगे पाकिस्तान में तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो और इकोनॉमी में थोड़ी सी ग्रोथ हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार को जो अनावश्यक मंत्रालय हैं, विभाग है, उनको समाप्त कर देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की सरकार पर जो भी वित्तीय बोझ है ना, वो कम हो और सरकारी खर्च में भी थोड़ी बहुत कमी आए। और उस समय भारत के जो व्यापार है उसमें उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी ताकि विदेशों से व्यापार है वो बढ़ सके, है ना। चाहे व्यापार में छूट देना हो, लाइसेंस के देने की प्रक्रिया हो, इन सभी को बहुत सरल कर दिया गया था और जो टैक्स है उनको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो ऐसी ही नीति पाकिस्तान को भी अपनानी चाहिए। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या पाकिस्तान की सरकार इन सभी नीतियों को लागू करेगी, क्या वह भारत की जो आर्थिक सुधार नीति है उनका अनुसरण करेगी, उनको फॉलो करके अपने देश की भी आर्थिक नीति को सुधारेगी। तो अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, वो वृद्धि का क्या कारण है ना। तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 3 अरब बिलियन डॉलर का कर्ज आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, जिसके कारण पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है, ये सब जानते हैं ना। साथ ही जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो चीन के दौरे पे गए थे, है ना। क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्या उनका मोटिव था, वो सभी से संबंधित एक वीडियो मैंने आपको बना के दी है डिटेल में, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि आईएमएफ से कर्जा लिया है, साथ ही चीन से भी बहुत सारा कर्जा लिया है और सऊदी से भी कर्जा लिया है, जिसके कारण पाकिस्तान में इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है और उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी वृद्धि हुई है। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने 2024-25 के रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो पाकिस्तान ने इस बार के रक्षा बजट में लगभग 15% की वृद्धि की है। लगभग 2122 अरब रुपए का जो रक्षा बजट है पाकिस्तान की संसद के द्वारा पास किया गया है, जो कि पाकिस्तान के पिछले रक्षा बजट से 278 अरब रुपए ज्यादा है। पिछली बार पाकिस्तान का जो रक्षा बजट था वो 815 अरब रुपए था। जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि वह
अब कर्ज नहीं लेना चाहते और वह पाकिस्तान को IMF के कर्ज से फ्री करना चाहते हैं, मतलब कि कर्ज मुक्त पाकिस्तान को करना चाहते हैं वो, है ना। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार जो कर्ज लिया है, जो समझौता हुआ है पाकिस्तान और IMF के बीच, वो इस बार पाकिस्तान का लास्ट समझौता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब IMF से कर्जा नहीं लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कर्ज की नहीं, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा पड़ोसी देशों से उनका व्यापार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए पाकिस्तान को अब भारत की ज़रूरत है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के जो राजनीतिक संबंध हैं या व्यापारिक संबंध है, उनमें सुधार हो, ताकि जो पाकिस्तान और भारत का व्यापार है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में भारत पाकिस्तान के बीच जो भी बिजनेस होता था, जो भी ट्रेड होता था, वो रुका हुआ है ना। ये कब से रुका हुआ है? जब पुलवामा हमला हुआ था भारत में, है ना। तो उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान ट्रेड पर 200% का टैक्स लगा दिया था, ठीक है। फिर 2019 में दोनों के बीच जो ट्रेड था वो लगभग शून्य कर दिया गया था, है ना। और पुलवामा हमले को तो हम सभी नहीं भूल सकते हैं। और जब तक पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं की जो आतंकवाद है ना, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ भी पहल करना चाहेगा, संबंध बनाना चाहेगा पाकिस्तान के ऊपर। अभी भी रिसेंटली रियासी पर जो हमला हुआ है ना, वो भी हमने देखा, पुलवामा हमला भी देखा। तो पाकिस्तान की ओर से कोई सुधार दिख नहीं रहा है, इसलिए लगता नहीं है कि इंडिया फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करेगा पाकिस्तान से। साथ ही भारत ने जब 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, उस टाइम पे भी दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और इसका इसका असर ट्रेड पर भी देखने को मिला, है ना। दोनों के बीच जो ट्रेड होता था वो लगभग 0 हो गया। इसका तो भारत पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा इकोनॉमिकली। इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो अब हम जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी चीज़ों का या कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था, कौन कौन सी वस्तुओं का ट्रेड होता था। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत से प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल, मशीनरी, बॉयलर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सबको खरीदता था। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान से फल, तेल और प्लास्टिक, चमड़ा, इन सब चीज़ों को भारत पाकिस्तान से इम्पोर्ट करता था। लेकिन अब वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो भी ट्रेड होता था वो रुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ये ट्रेड फिर से स्टार्ट हो और उसको इसका बेनिफिट मिले। लेकिन अभी जो रिसेंटली आतंकवादी घटनाएं हुई हैं रियासी में, तो भारत की ओर से कुछ कदम उठाना तो मुश्किल ही है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड स्टार्ट हो जाए, तो उसको जो भी आतंकवादी उसके यहाँ पल रहे हैं उनको रोकना होगा, है ना। उनका समाधान उस समस्या का कोई समाधान, परमानेंट समाधान ढूंढना होगा, तभी दोनों देशों के मध्य जो भी संबंध खराब हुए हैं वो सुधर पाएंगे, है ना। उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे संबंधित PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस की हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ गई है, चीन का ऋण जाल क्या है ना, और G7 से संबंधित जो IMEC है, इन सभी टॉपिक पर मैंने अलग अलग एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।